आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 25 और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हमने प्रीवियस वर्कशीट में क्या देखा था, जो ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होते हैं हमारे हथियार होते हैं, मींस टूल्स जो होते हैं उनका क्या यूज़ होता है और उन्हें बोला क्या जाता है। आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो पार्ट ऑफ सर्कल्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो सर्कल्स में सबसे पहले आता है सेंटर, ठीक है, जहाँ पर हम प्रकार रख के क्या करते हैं, अपना चालू करते हैं। जस्ट अ मिनट। क्या होता है सेंटर, जहाँ पर हम अपनी प्रकार रख के सर्कल लगाते हैं ना, उसे हम सेंटर बोलते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। सबसे ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है। आर से भी देखो, जैसे इस फिगर में आर से भी ये जो क्यू होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, बी से भी, ए से भी, जितने भी तुम सर्कल पे पॉइंट के लाइंस खींच लो, रेडियस खींच लो, उन सब से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे ये होगा, ठीक है। अब रेडियस क्या होता है, मैंने अभी रेडियस बोला, तो रेडियस क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए। रेडियस होता है द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। सेंटर से लाइन चलती है और कहाँ पर जाके मीट करती है, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर सर्कल पे, ठीक है। लाइक आपकी ये भी हो सकती है रेडियस, ठीक है, ये भी रेडियस हो सकती है, मतलब कहीं से भी चलेगी और सेंटर पे आके रुकेगी। उन सभी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। एक होती है तो रेडियस, और बहुत सारी होती हैं तो उसे रेडी कहते हैं, ठीक है। RADII, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अगर एक होती है तो रेडियस, ठीक है। ऐसे ये जितनी भी सारी मैंने बनाई है ये सारी रेडियस हैं। अब देखो डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर डायमीटर होता क्या है, द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑन द सर्कल बोला गया है कि सर्कल पे, जैसे कि ये ए और बी, ये दो पॉइंट्स हैं, जब ये कनेक्ट होते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन दो कनेक्टिंग पॉइंट्स जब लाइन बनाती हैं तो इन्हें हम बोलते हैं डायमीटर, जो पास होती है सेंटर से, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होती हैं पॉइंट्स और एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, और पास कहाँ से होती हैं, सेंटर से पास होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अगर जैसे कि लाइन कोई ऐसी जा रही है, अगर कोई लाइन ऐसी जा रही है तो ये हमारी रेडियस नहीं होगी, ठीक है। कोई ऐसी लाइन जा रही है तो वो हमारी रेडियस नहीं होगी। ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो वो हमारी रेडियस होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ द डबल ऑफ द रेडियस ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है, क्यू बी क्या है, रेडियस है, ठीक है। क्यू बी क्या है, ये रेडियस है हमारा, और इसका डबल कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, इसका एक तरीके का फॉर्मूला बन गया कि जब आपको डी निकालना है तो आप क्या करोगे, 2r लिखोगे, ठीक है। 2r लिखोगे मीन्स 2 की मल्टीप्लाई आप r से कर दोगे, जो भी आपको गिव। पहला सेंटर जहाँ से हमारी हम कंपास रखते हैं वो सेंटर हो पॉइंट्स को, मतलब अगर इससे जो भी पॉइंट स्टार्ट होता है वो इक्वल होता है। और फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा एक तरीके का फॉर्मूला बन गया कि जो हमारा क्या है, 2D इक्वल्स टू में 2r, ठीक है। और अगर ऐसे ही हमें क्या निकालना पड़ जाए, r की वैल्यू निकालना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, D/2 इक्वल्स टू में r, ठीक है। तो ये दो फार्मूले बन जाते हैं एक ही फार्मूले से। बस आपको क्या करना है, जब आपके पास r गिवन है और d निकालना है तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, और जब आपके पास d गिवन है और r निकालना है तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पार्ट्स ऑफ सर्कल क्या हैं। कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल यूजिंग कंपास, हमें कंपास यूज़ करके सर्कल ड्रॉ करना है। पहला क्या है, ड्रॉ अ सर्कल रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, कंपास लेना है और उसे रूलर पे रखना है और 5 सेंटीमीटर तक खोल के फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट रखो अपने कंपास की टिप और उस पेंसिल को पूरा घुमा दो, तो वो क्या बन जाएगा, आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस का वो बन जाएगा। और फिर जब आप किसी भी पॉइंट पे रख कर, किसी भी सेंटर से उठाओगे कोई भी लाइन और सर्कल पे कहीं पर भी रख दोगे
तो वो सारा 5 सेंटीमीटर का ही रेडियस बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने क्या करना है, कंपास लेना है और स्केल पर रखकर 5 सेंटीमीटर तक खोलना है और उसके बाद सर्कल बना देना है। स्टेप्स देखो, पहला क्या है, ओपन द कंपास फॉर द 5 रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आप द पॉइंट विद अ शार्प पेंसिल ऑन द पेपर, नेम इट ओ। ठीक है, तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, वरना नहीं भी लिख सकते, वरना आप ऐसे रखो, कंपास रखो और फिर सारे में घुमा दो, वो अपने आप ही छेद हो जाता है ना। प्लेस द पॉइंटर टू द कंपास एंड ऑन ओ, टर्न द कंपास स्लोली टू द ड्रॉ द सर्कल। ठीक है, तो सिंपल मैंने आपको 2 स्टेप बताए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कंपास लेना है, उसमें पेंसिल डालनी है, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर खोलना है और एक पेपर पे रखो बीच में और सर्कल लगा दो, जो जहाँ पर आपका छेद हुआ वहाँ पेपर का। ठीक है, जहाँ पे पेपर का छेद हुआ वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा। और आप कहीं से भी, कहीं पर भी कितनी भी रेडियस खींच लो, सबका क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर ही रेडियस निकल के आएगी। उसके बाद क्या है, सेकंड वाला, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी एंड, सेंटर मतलब आपका सी होना चाहिए और रेडियस कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस, और मार्क करना है पॉइंट पी क्यू आर सच दैट पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और जो क्यू लाई होना चाहिए वो ऑन द सर्कल होना चाहिए, आर होना चाहिए एक्सटीरियर द सर्कल। तो पहले आपने सिंपल क्या करना है, कंपास लेना है, पेंसिल डालनी है, 4.5 सेंटीमीटर रूलर पे खोलना है अपना कंपास और फिर सर्कल लगा देना है। सेंटर पॉइंट को आप सी नाम दोगे। ठीक है, और इसे आप कोई भी नाम दे सकते हो जहाँ पर आप खोल दोगे ये। और फिर उसके बाद इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर क्या होता है, सर्कल का इंटीरियर पार्ट मतलब सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर आप कहीं पर भी एक पॉइंट लगा सकते हो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, कहीं पर भी पी पॉइंट लगा सकते हो, कहीं पर भी सर्कल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको ही बता दिए। और क्यू बोला है ऑन द सर्कल, तो क्यू आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, सर्कल की लाइन के ऊपर ऊपर लगाना है। ठीक है, तो क्यू आप कहीं पर भी लगा सकते हो, बस सर्कल की लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब आर बोला है एक्सटीरियर, तो आप कहीं पर भी लगाओ, एक्सटीरियर में तो चाहे आप यहाँ कहीं पर भी लगा लो, यहाँ पर लगा लो, कहीं पर भी पॉइंट लगा लो, एक्सटीरियर में होना चाहिए, सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, सर्कल के बाहर ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन। ठीक है, अब आते हैं अपना ये करने पे, लेट्स डू। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, आपको खुद ही करना पड़ेगा। एक आपने क्या लेना है, प्रकार, पेंसिल डालनी है उसमें। आप कहोगे कि ये तो हमें पता है, पर तो मैं बता रही हूँ ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद उस स्टेप्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, और फिर आपने वो लेना है रूलर, स्केल बोलते हो आम भाषा में, स्केल लेना है और उसमें आपने 3 सेंटीमीटर तक अपनी प्रकार खोलनी है और क्या करना है, सर एक पॉइंट पे सर्कल लगा देना है। फिर वो जब सेंटर वाला पॉइंट होगा उसे आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसा कि आपने ये यहाँ पर करा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे, विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 एंड 5.5। ठीक है, तो इसमें मेरे को लग रहा है मेरे को कराना पड़ेगा। आपको क्या करना है, विद द सेम सेंटर ओ, एक आपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर, पहले तो आप क्या करो, 3 सेंटीमीटर का खोलो। ठीक है, आपने क्या करा, एक प्रकार में पेंसिल डाल के और प्रकार को खोलो 3 सेंटीमीटर तक का और एक सर्कल लगाओ, तो आपका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, है ना, पूरा सर्कल बनेगा। और यहाँ पर ये आपका सेंटर पॉइंट होगा, इतनी जो आर होगी वो आपकी 3 सेंटीमीटर होगी। और फिर यहीं से ही आपने, यहीं से ही, इसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से ही आपने क्या करना है, इसी सेंटर पॉइंट से आपने 5, फिर दोबारा कंपास को लो और उसे 5.5 सेंटीमीटर खोलो और इस सेंटर पे आप अपनी प्रकार रखोगे, प्रकार की टिप, और फिर यहाँ पर सर्कल लगेगा आपका इसके बाहर। ठीक है, ऐसे करके, और वो ये जो हो जाएगा आपका पूरा का पूरा इतना, वो 5.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, पहले 3 सेंटीमीटर की लाइन वो खोलो, प्रकार को खोलो रूलर से नाप कर और फिर सर्कल लगाओ, फिर उस सेंटर पॉइंट को ओ मार्क कर लो और फिर 5.5 खोलो कंपास अपना, और उसी सेंटर पॉइंट से, जिस सेंटर पॉइंट से आपने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया रेडियस का, उसी सेंटर पॉइंट से आपने 5.5
सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट एक्स वाई जेड, एक्स ऑन द सर्कल, वाई इन द वाई इंटीरियर में होना चाहिए, जेड कहाँ पर होना चाहिए, एक्सटीरियर में। तो बहुत सिंपल है, एक सर्कल बनाओ। ये मेरा बहुत ही बेकार सर्कल बना है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को रफ करना पड़ जाएगा, ठीक है। एक सर्कल बनाओ भाई, बन जा, ढंग से बन जा, ठीक है। मैं अब नहीं बना रही है, बार बार बना लेना, ठीक है। एक सर्कल बनाओ, कितने भी सेंटीमीटर का बनाओ, कुछ भी बनाओ, बिना कोई मेजरमेंट के, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स होना चाहिए ऑन द सर्कल। तो कहीं पर भी यहाँ पर दूसरे से दिखाते हो, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर सर्कल पे कहीं पर भी बाउंड्री पे जहाँ पर सर्कल की लाइन जा रही है पेंसिल से, वहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट बना लो। वो आपका क्या होगा, एक्सटीरियर, वो होगा ऑन द सर्कल। और फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इंटीरियर पे आपने वाई लिखना है। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ, ये मैंने क्या लिख दिया, एक्स, ठीक है, ये मेरा एक्स हो गया। और फिर उसके बाद आपको बोला गया है, तो सड़े कलर आ रहे हैं, तो ले लेते हैं, तो ठीक है। उसके बाद वाई बोला गया इंटीरियर में, तो आपने यहाँ पर कहीं पर भी आप ले लो एक्स वाई अपना, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, वाई ले लिया यहाँ पर। और उसके बाद एक्सटीरियर में बोला है जेड को, तो जेड आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कलर चेंज करने दो, कलर कौन सा ले, ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लो, 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 कहीं पर भी ले लो आप जेड पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटीरियर, मतलब सर्कल के अंदर, ऑन मतलब सर्कल की जो लाइन बन रखी है बाउंड्री उस पर, एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर कहीं पर भी, ठीक है। ये नहीं कि ये मत कर देना, बिल्कुल बता रही हूँ मैं, कमेंट में ये मत कर देना, या फिर आप अपनी कॉपी में मत कर देना, सर्कल बना रहे हो इस पेज पे और पॉइंट जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो आप दूसरे पेज पे बना रहे हो, ऐसा मत कर देना, ठीक है। ओके, सर्कल जहाँ पर बना रहे हो उसी का ही एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा कहीं पता नहीं कहाँ पर बना दो आप। तो इसी के साथ आपकी यहाँ पे वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही वर्कशीट्स की वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें, बट वो नहीं कि हम यहाँ पर सर्कल बनाते हैं, 10 पढ़ने के बाद वहाँ पर क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं एक्सटीरियर पॉइंट, ये वाला नहीं। अच्छे कमेंट करें करो, ताकि मेरा भी थोड़ा वो एनकरेजमेंट हो कि मैं भी बनाऊँ और वीडियोस, ठीक है। तो मिलते हैं।